लेटर एंड लेटर में क्या फ़र्क होता है, ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। लेटर दो तरीके से लिखा जाता है, एक होता है LATER लेटर और एक होता है LATTER लेटर। दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों में क्या फ़र्क होता है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप कम शब्दों में समझना चाहते हैं तो LATER लेटर जो होता है वो एडवर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि किसी वर्ब के साथ जब हम ये कहना चाहें कि ये बाद में हुआ, पहले हुआ, या बाद में होगा या पहले होगा, तो उसके साथ हम लेटर का इस्तेमाल करते हैं एडवर्ब के रूप में, यानी कि सिंगल टी वाला जो लेटर है। यानी कि जैसे वो बाद में गया या वो पहले आया और फिर चला गया, उसके बाद गया, तो आप कहेंगे ही कम लेटर, यानी कि वो बाद में आया। इसके अलावा कई बार हमें बाद में या बाद वाला या बाद का कहना होता है, यानी कि जो बाद में हुआ हो या बाद वाला हो, यानी कि जब एडजेक्टिव के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें हम डबल टी लगाते हैं। यानी कि जो LATTER लेटर है उसका इस्तेमाल एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए हमने किन्हीं दो चीज़ों की बात की कि मुझे काला रंग भी पसंद है और नीला रंग भी पसंद है, लेकिन मुझे बाद वाला जो रंग है वो ज़्यादा पसंद है, तो उसके साथ हम लेटर का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि डबल टी वाला जो लेटर है उसका इस्तेमाल करेंगे और उसका मतलब होगा कि बाद वाला। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में और अच्छे से समझ लेते हैं। लेटर एंड लेटर आर टू डिफरेंट वर्ड्स दैट आर ऑफन कंफ्यूज्ड बिकॉज दे लुक एंड साउंड सिमिलर। यानी कि लेटर और लेटर जो है ये दोनों बिल्कुल अलग वर्ड हैं, यानी कि सिंगल टी वाला और डबल टी वाला, बट इसके लिए लोगों को कई बार कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि इनको बोला एक तरीके से ही जाता है। दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स, इनके दोनों के अलग अलग मतलब भी होते हैं। लेटर जो होता है LATER लेटर वाला is an adverb that refers to a point in time that comes after the present or after another specified time। यानी कि लेटर का इस्तेमाल हम उस टाइम को प्रेफर या उस पॉइंट को रेफर करने के लिए करते हैं जो बताए गए चीज़ के या तो बाद में होता है या किसी स्पेसिफिक टाइम के बाद में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल I'll call you later, यानी कि जैसे हम कहें कि मैं आपको बाद में कॉल करूंगा, तो इसके लिए हम कहेंगे I'll call you later means that the speaker will make a phone call at some point after the current time. Later can also be used as a comparative adjective to describe something that comes after another thing in time or order, such as she arrived later than the others। यानी कि इसका एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि दो चीजें हुई उसमें जो बाद में हुई उसके लिए भी हम लेटर कहते हैं। यानी कि जैसे she अराइव्ड लेटर, यानी कि वो बाद में आई, देन द अदर्स, यानी कि बाकी लोगों के आने की। इसके अलावा जो लेटर डबल टी वाला होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो लेटर ऑन द अदर हैंड इज एन एडजेक्टिव दैट रेफर्स टू द सेकंड ऑफ टू थिंग्स। यानी कि किन्हीं भी दो चीजों की बात जब हो रही है तो उसमें जो बाद वाली चीज है उसको बताने के लिए लेटर का इस्तेमाल, डबल टी वाले का इस्तेमाल किया जाता है। दैट हैव बीन मेंशन्ड। इट इज ऑफन यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू थिंग्स और कॉन्सेप्ट्स दैट हैव प्रीवियसली इंट्रोड्यूस्ड। यानी कि कोई भी दो बातें पहले कही गई हैं उसमें से जो बाद वाला होता है उसको रेफर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक बोथ ऑफ दोज कलर्स बट आई प्रेफर द लेटर मीन्स द स्पीकर प्रेफर्स द सेकंड कलर दैट वाज मेंशन्ड। यानी कि जो भी कलर जो बाद में सेकंड नंबर पर कहा गया था उसको वो ज्यादा पसंद करता है। लेटर इज द अपोजिट ऑफ फॉर्मर, यानी कि फॉर्मर होता है पहले वाला, लेटर होता है बाद वाला। तो लेटर जो है वो फॉर्मर का अपोजिट है, विच रेफर्स फर्स्ट ऑफ टू थिंग्स दैट हैव बीन मेंशन्ड। यानी कि जो फॉर्मर है वो ये बताता है कि कौन सी चीज पहले हुई और लेटर बताता है बाद वाली को। इन शॉर्ट लेटर रेफर्स टू अ पॉइंट इन टाइम दैट कम्स आफ्टर अनदर स्पेसिफाइड टाइम, वाइल डबल टी वाला लेटर रेफर्स टू द सेकेंड ऑफ टू थिंग्स दैट हैव मेंशन्ड। यानी कि जब कोई चीज की बात की गई हो उसमें जो बाद वाली चीज हो उसके लिए LATTER लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से आप लेटर और लेटर में फर्क समझ सकते हैं। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।